देसी जुगाड़ बिहार वालों के खून में है। यहाँ आदमी बचपन से ही जुगाड़ू हो जाता है और ऐसा ऐसा जुगाड़ कर जाता है कि बड़े बड़े 30 मार खा भी हक्का बक्का रह जाते हैं। यहाँ लोग नामुमकिन को भी जुगाड़ से मुमकिन बना देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मोतिहारी के 7वीं पास अशोक ठाकुर ने 1 रुपए में चलने वाला चूल्हा बना दिया और सबको हैरान कर दिया। इस महंगाई की दुनिया में 1 रुपए में पूरा परिवार का खाना कैसे बनेगा, वो अशोक ठाकुर ने अपनी बुद्धि से इस चूल्हे को बनाकर बताया है। अब तक आपने बहुत सारे चूल्हों को देखा होगा। इससे पहले आपने या तो लकड़ी का चूल्हा प्रयोग किया होगा या बिजली का चूल्हा या फिर कोयले का चूल्हा या गैस चूल्हा देखा होगा या प्रयोग भी किया होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा जुगाड़ चूल्हा दिखाएंगे जिससे आप मात्र 1 रुपए खर्च कर अपने पूरे परिवार का खाना बना सकते हैं। एक बार सुनकर आपको अजूबा लग रहा होगा, लेकिन अशोक ठाकुर की इस मेहनत को सलाम करिए। अशोक ठाकुर लोहे का काम करते हैं, लेकिन अनुभव से ऐसा कमाल किया कि 1 रुपए खर्च में परिवार का एक समय का खाना बन जाए। सबसे पहले आप इस अजूबे चूल्हे को देखिए। एक छोटी सी जुगाड़ तकनीक, ईंधन के तौर पर भूसी का उपयोग और जल गया चूल्हा। मोतिहारी मिस्कॉट मोहल्ले में रहने वाले अशोक ठाकुर की एक छोटी सी दुकान मीना बाजार में है और यहीं पर वे छोटे मोटे प्रयोग करते रहते हैं और लोगों का काम कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसी कड़ी में जब गैस की महंगाई चरम पर चली गई तो इन्होंने एक देसी जुगाड़ से देसी चूल्हे का इजाद किया और इस चूल्हे ने इन्हें राष्ट्रपति तक से सम्मानित होने का मौका दिया। तो बिहार के देसी जुगाड़ करने वाले 1 रुपए में कमाल करने वाले न सिर्फ अकेले अशोक ठाकुर ने चौंकाया है, बल्कि बिहार में ऐसे दूसरे जुगाड़ ने भी लोगों को हक्का बक्का कर दिया। ये है एटीएम मशीन वाला जुगाड़। अक्सर लोग एटीएम के नाम पर पैसा निकलने वाली मशीन समझ बैठते हैं, लेकिन ये एटीएम पैसा नहीं बल्कि आपको पैसा देने के बाद पेट्रोल उगल करके देगी। अब तक आपने एटीएम मशीन में कार्ड और पिन डालकर पैसे निकाले होंगे या हवाई अड्डों और बड़े स्टेशनों पर ऐसे मशीन में पैसे डाल बिस्कुट, केक, ब्रश, पेस्ट या अन्य कोई सामान निकाले होंगे। कई जगह अखबार निकालने की भी ऐसी मशीन लगी है, लेकिन सहरसा के एक युवक ने ऐसे ही एक मशीन का इजाद किया है जिसमें मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करते ही पेट्रोल निकलता है। यह अपने आप में पहला और सफल जुगाड़ है। सहरसा के बैजनाथपुर के एक युवक ने एक अनोखा आविष्कार किया है। मशीन पूरी तरह पैसे निकालने वाली एटीएम की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कार्ड की जगह मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते ही मशीन से आधा लीटर पेट्रोल भरा बोतल निकलता है। हालांकि मशीन से अभी सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल ही निकलता है। चूंकि पेट्रोल पंप के अलावे जहां तहां खुला पेट्रोल बेचना कानूनी रूप से अवैध है, इसीलिए सिर्फ जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल ही देने की मशीन बनाई है। मशीन इजाद करने वाले कृष्णा ने बताया कि यह व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि आपातकाल में लोगों की मदद के लिए बनाया है। इसके लिए मान के चलिए हम दुकान में इमरजेंसी के लिए 4-5 लीटर पेट्रोल रखते हैं। अगर बाय द वे मान के चलिए हम दुकान बंद करके कहीं चले जाते हैं इमरजेंसी में, जिसको ट्रेन पकड़ना हो या डॉक्टर के पास या कहीं भी जाना हो इमरजेंसी में, तो जैसे तेल पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी का, तो फोन हमको करता है कि मान के चलिए आपका दुकान खोला तो पेट्रोल मिल जाता है, अगर बंद है तो फिर दिक्कत हो जाता है। उसी हिसाब से इसको हम बनाया है। विदाउट हम अगर मान के चलिए नहीं रहने पर एब्सेंट पर भी आपको तेल मिल जाएगा। कृष्णा ने बताया कि इस मशीन को बनाने में उसे बमुश्किल 20 से 25 हजार रुपए खर्च आए। मशीन में लगे कई सामान कबाड़ से खरीदा, जबकि कई पार्ट्स उसे खुद बनाने पड़े। इन 2 देसी जुगाड़ की चर्चा पूरे बिहार में गूंज ही रही थी कि तब तक सामने आ गई बिहार की मशरूम लेडी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी तक से तारीफ बटोर ली। पलंग के नीचे लाखों कमाने का ऐसा जुगाड़ अपनाया कि पीएम मोदी ने नाम रख दिया मशरूम लेडी। पलंग पर सिर्फ आराम ही नहीं करना है, घर आए और फैल गए। अब यह पलंग कमरे के अंदर आपको लाखों की कमाई कराएगा। विश्वास नहीं होता तो यह देख लीजिए। ये मुंगेर के तिलकारी गांव की रहने वाली वीणा देवी है, जिन्होंने देसी जुगाड़ के जरिए न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि अपने बच्चों को बाहर रखकर उच्च शिक्षा भी देने में कामयाब रही। वीणा देवी एक छोटे से घर में अपने 4 बच्चों सहित 6 सदस्यों के साथ रहती है और इसी घर से वो मशरूम महिला बन गई है। 4 बच्चों की परवरिश और घर का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर था। संपत्ति में इनके पास एक घर और एक कट्ठा जमीन है और उसी के सहारे मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करते थे।
काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद वर्ष 2013 में टेटिया बम्बर प्रखंड में मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें वीणा देवी ने भी भाग लिया। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे पास ना जगह है और ना ही संसाधन। ऐसे में हम मशरूम का उत्पादन कैसे और कहां कर पाएंगे? इसके बाद उन्होंने घर के एक पलंग के निचले भाग में मशरूम टांगकर खेती करने लगी। मशरूम का जैसे खेती करते हैं जैविक द्वारा 2013 में ट्रेनिंग मिला और 2013 से शुरुआत किए, तो 14 में जाके हम सम्मान मुख्यमंत्री द्वारा मिला विश्वविद्यालय सबौर में। फिर 2018 में महिला किसान अवार्ड मिला। 2019 में कृषि मंत्री प्रेम कुमार था, उससे सम्मान मिला। फिर 2020 में 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार रामनाथ गोविंद हाथ जो मिला। पलंग के ऊपरी भाग पर विश्राम और पलंग के निचले हिस्से में मशरूम का उत्पादन करती है। तो बिहार के इन टॉप 3 जुगाड़ की गूंज न सिर्फ बिहार में हुई बल्कि बिहार के बाहर भी इसकी गूंज सुनाई दी। आपका इस जुगाड़ पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।